नमस्कार दोस्तों, क्या यूएसए इंडिया का एक नया दुश्मन बन चुका है? ये मैं टैरिफ के संदर्भ में नहीं कह रहा कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लग चुके हैं। क्या यूएसए इंडिया का अब नया दुश्मन है? देखिए, टैरिफ लगा दिया तो दुश्मन बन गया। नहीं 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 नहीं, ये बात अब इससे बड़ी हो चुकी है। टैरिफ को अगर हम एक बारी के लिए साइडलाइन भी कर देते हैं, जो यूएसए ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी बोला है, उन सब चीज़ों को एक बारी के लिए हम साइडलाइन भी कर देते हैं तो एक खबर आती है। यूरोपियन यूनियन आज से कुछ समय पहले नयारा एक इंडिया की कंपनी है, उसके ऊपर ऑयल बेस्ड कंपनी है जो क्रूड ऑयल रशिया से मंगाती थी, उसके ऊपर जो है सैंक्शंस लगा देता है। इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हो गया, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वापस से विषय पर आ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन नयारा के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। कारण ये देता है कि जो नयारा कंपनी है उसके अंदर जो है रशिया की एक कंपनी है रोसनेफ्ट, उसके 49% लगभग शेयर्स है, इसलिए हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं क्योंकि आप रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, रशिया से तेल मंगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद खेल शुरू होता है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट जो एक यूएसए की कंपनी है, वो नयारा के जितने भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो नयारा इस्तेमाल करती थी, आउटलुक, जीमेल वगैरह, वो माइक्रोसॉफ्ट तुरंत ब्लॉक कर देती है और कारण देती है कि ईयू ने आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। नयारा इसी चीज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चला जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आने से पहले माइक्रोसॉफ्ट सारी चीजों को अनब्लॉक कर देता है और नयारा वापस उनको करना शुरू कर देता है, चालू कर देता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इस चीज को कह देता है कि हम आगे इनको लगा सकते हैं अगर ईयू हमें बोलता है तो। अब आप इस चीज सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंदर व्यापार कर रहा है, लेकिन लॉज एंड रेगुलेशन कौन किसके कंट्रोल कर रहे हैं? वेस्ट के। इस चीज को समझिए। अब मैं कह रहा हूं कि क्या यूएसए नया दुश्मन बन गया है? क्यों? क्योंकि यूरोप और खासकर यूएसए, वेस्ट का अगर हम यूएसए से ले लें कि वेस्ट मतलब यूएसए, यूएसए मतलब वेस्ट, तो यूएसए की जो टेक कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करती हैं। भले वो एक्स हो गया, मेटा हो गया, मेटा के अंदर तो 3 बड़ी आ जाती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके साथ साथ ही माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो ये जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज है जो इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट मानती है और इंडिया ने बहुत बड़ा बिजनेस भी देता है, ये अब इंडिया को इस तरीके से देख रही है जैसे इस तरीके से रशिया को इन्होंने देखना शुरू कर दिया था कि अगर यूएसए ने कल को इन्हें बोल दिया तो ये सारी चीजें बंद कर देंगे। क्या माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक है वो बहुत से पीएमओ के अंदर आउटलुक चलता है, सरकार की बहुत सी मिनिस्ट्रीज के अंदर आउटलुक चलता है। कल को अगर यूएसए से हमारी कोई जंग हो जाती है, फिर हम ट्रेड डील साइन करने में नहीं सक्षम रहते हैं, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट अपना आउटलुक बंद कर देगा? अगर बंद कर देता है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस में साइन किया गया था वो तो मान ही नहीं रहा है, वो इंडिया के लॉस को मान ही नहीं रहा है। इसमें चाइना की दाद देनी पड़ेगी कि चाइना ने अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल सिस्टम्स हैं, जहां पर जितना भी सब कुछ हो रहा है, वहां पर सब कुछ चाइनीज मेड है। उन्होंने वेस्ट की किसी भी कंपनी पर रिलाय करा ही नहीं। और अब हमें यही समझने की जरूरत है कि आप इस चीज को सोचिए कि 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, लेकिन हमारे देश में एक भी व्हाट्सएप नहीं बनता है, हमारे देश से एक इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं निकलता, हमारे देश से माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसा कुछ नहीं निकलता है, लेकिन वहां पर जाके हिंदुस्तानी इन्हीं कंपनीज के अंदर सीईओ बन जाते हैं। ये सोचने का विषय है कि यहां से देखिए, पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं रही। सुंदर पिचाई यहीं से पढ़ के अमेरिका गए थे, तब जाके गूगल के सीईओ बनते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई वगैरह में तो कोई दिक्कत रही ही नहीं। और अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत है ही नहीं तो हमारे यहाँ पे ऐसा कौन सा मैकेनिज्म, एज अ बैरियर खड़ा हो जाता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यहाँ से जो है शिफ्ट करके लोग वेस्ट चले जाते हैं और वेस्ट की सिलिकॉन वैली से वहाँ पर कंपनीज के अंदर सीईओ बनते हैं, बड़ी पोस्ट लेते हैं, वहाँ पे जाके मेहनत करते हैं और फिर वापस वही बिजनेस को इंडिया के अंदर लेकर आते हैं। और इंडिया के अंदर ये सब चीजें निकलती हैं कि आप भारत के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके मान रहे हैं? ईयू ने आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, इसलिए हमने ब्लॉक कर दिया। क्या नयारा पैसे नहीं दे रहा था? बिल्कुल दे रहा था। बाद में नयारा ने एक इंडिजिनस कंपनी है, उनके ऊपर कंप्लीटली शिफ्ट कर लिया और उनके साथ वो काम करना शुरू कर रही हैं। और यही चीज हमें समझने की जरूरत है। सरकार कुछ करे ना करे, आप इस चीज को पहले सॉर्ट कर लीजिए कि एटलीस्ट आपके जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, आपकी जितनी भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड चीजें हैं, आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एटलीस्ट आप तो किसी भी वेस्टर्न नेशन के ऊपर निर्भर नहीं है। आप इसके ऊपर पैसा खर्च कीजिए, लोगों को बोलिए क्या इंडिया के अंदर टैलेंट नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं है, भरपूर टैलेंट है, भरपूर टेकीज हैं, भरपूर कंपनीज हैं जो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसके अंदर भले ही लीड पर हो, उनके पास कस्टमर बेस, क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिजिनस कंपनीज को खुद प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देगी तो क्या खुद सोचिए कि भारत की जो प्राइवेट फर्म्स है, प्राइवेट कंपनीज हैं, जो आउटलुक का इस्तेमाल करती है, माइक्रोसॉफ्ट की चीजों का इस्तेमाल करती है, उस इंटरफेस का इस्तेमाल करती हैं, क्या वो करना शुरू नहीं कर देगी? बिल्कुल कर देगी। हमारे देश से कोई ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बाहर क्यों नहीं निकल के जा रहा है जिसके वो लोग आदी हो जाते हैं? हम कहां पीछे रह जाते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है। अगर पढ़ाई और लोगों में कमी होती तो इनकी कंपनीज में सीईओ नहीं बन रहे होते, इनकी कंपनीज को रूल नहीं कर रहे होते, इनकी कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा कर दे नहीं रहे होते।
कमी है तो कहीं ना कहीं है, उस कमी को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। जिस तरीके से चाइना ने यूएसए की जितनी भी अपनी डिपेंडेंसी थी उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया, हम भी इसको कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। और यही विषय है कि यूएसए क्या नया एनिमी है, क्योंकि यूएसए तो टैरिफ लगा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी नेता के तौर पर एक्ट कर रहे हैं कि मेरी सुनिए मैं टैरिफ लगा दूंगा, ट्रेड लगा दूंगा, पेनल्टी लगा दूंगा, वगैरह लगा दूंगा, फलाना। तो क्या यूएसए एक सही में नया एनिमी बन चुका है? अब आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।